आपने सुदामा की वो कहानी तो सुनी ही है जिसमें वो कृष्ण के पास जाते हैं और उनको 2 मुट्ठी चावल खिलाते हैं। हर एक मुट्ठी के साथ कृष्ण सुदामा को 1 लोक का दान दे देते हैं। लेकिन क्या यही सच्ची कहानी थी? हरिशंकर परसाई हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हैं। वो इस कहानी का एक ऐसा स्वरूप आपको दिखाते हैं जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। उनकी ये कहानी सुदामा का चावल सुदामा के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, जिसमें सुदामा कहते हैं, लोगों की टीका टिप्पणी से मैं तंग आ गया। लोग मुझे चैन क्यों नहीं लेने देते। कहते हैं कि कृष्ण ने प्रजा के कोष का धन उठाकर अपने मित्र को दे दिया। कृष्ण ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे थोड़ा सा धन दे भी दिया तो? राजपद पाकर कौन अपने भाई भतीजों और मित्रों का भला नहीं करता? कुछ लोग तो मुझे ही मूर्ख कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे 2 मुट्ठी चावल खाकर मुझे 2 लोक दे दिए थे, पर मैंने अपनी मूर्खता के चलते उन्हें वापस कर दिया। कल सुबह मैं भवन के बाहर मैदान में दातुन चबाता घूम रहा था। मुझे 1 पहर तक दातुन करने की आदत है, क्योंकि अब किसी तरह समय तो काटना होता ही है। सामने से ब्राह्मण देवदत्त अपने किसी परदेशी भाई को लेकर निकला था और मेरी ओर संकेत करके उससे कहने लगा, ये वही वो मूर्ख सुदामा है जिसे कृष्ण ने 2 लोक दिए थे, पर इसने वापस कर दिए। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, पर मैं क्रोध पी गया। क्या करता? मैंने ही तो ये बात फैलाई थी। मनुष्यों की बुद्धि को इस युग में न जाने क्या हो गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि हे मिथ्यावादी सुदामा, यदि कृष्ण हर मिलने वाले को 2 लोक दान में देते रहें तो इस प्रकार तो दुनिया में लोक ही नहीं बचेंगे, और लोक तो 3 ही हैं, और मथुरा तीनों लोक से न्यारी है। और हे ब्राह्मण, यदि तू ये कहे, और अगर तू ये कहे कि केवल तू ही उनसे मिलने गया, तो ये भी झूठ है, क्योंकि जब कोई राजधानी जाता है तब ऊंचे पदों पर बैठे अपने जान पहचान वाले लोगों से मिलकर आता है। फिर कृष्ण तो बहुत हंसमुख और मिलनसार है। उसे आए दिन नाटक और संगीत का शौक है, और उसके आसपास हमेशा ही सुंदरियों का जमघट लगा रहता है। जिस राजनेता के आसपास सुंदरियों का गुच्छा होता हो, उसे मिलने वालों की क्या कमी पड़ती होगी? किसी ने भी ये शंका नहीं की, किसी ने भी अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाया, और युगों तक ये बात मानी जाएगी कि कृष्ण ने मेरे 2 मुट्ठी चावल खाकर मुझे 2 लोक दे दिए थे, पर मैंने बाद में उन्हें लौटा दिया। मगर आज मैं सत्य बतला देना चाहता हूँ, जिससे अनंत काल तक इस पृथ्वी में कोई भी ये नहीं कहेगा कि सुदामा मूर्ख था। और इसके सहारे हर कोई ये बता पाएगा कि 2 लोक वाली बात झूठी है। सुदामा ने कृष्ण से दान नहीं लिया, उसने परस्पर सुविधि के लिए सौदा किया था। जब मैं द्वारिका के लिए चला, तब पत्नी ने पड़ोसिन के पास से 1 पाव चावल उधार लेकर मेरे गमछे में बांध दिए थे। वो जानती थी कि राजपुरुष बिना भेंट लिए कोई काम नहीं करते। मेरे घर में 1 पाव चावल भी ना हो, ऐसी बात नहीं थी। राजकुमार उधारी या चोरी के माल से बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण ने मुझे बड़े प्यार से पास बिठाया और मेरी कांख में दबे गमछे को खींचा। उलट पुलट कर देखा, उसमें चावल का एक दाना भी नहीं था। कृष्ण ने मेरी ओर बड़े अचरज के भाव से देखा और कहा, कहाँ गए चावल? तुमने फिर कपट किया। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि भाभी ने मेरे लिए गमछे में चावल बांधे थे। मेरा मन हुआ कि एक बार को कह दूं, हे कृष्ण, जिस दिव्य दृष्टि से तुम अपने मित्रों की पत्नियों पर नजर रखते हो, काश उसी दिव्य दृष्टि से अपने महल के भीतर भी झांक लिया होता। कृष्ण चावल खाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसका आग्रह प्रेम के कारण कम था, बल्कि इस कारण अधिक था कि आसपास चित्रकार लोग खड़े हैं। वो चित्रकार चावल खाते हुए महाराज का चित्र खींचने को खड़े हैं। चित्र खींचकर उसके नीचे लिखा जाता, दीन बंधु एक दीन के चावल खाते हुए। उसने बनावटी रोष से पूछा, क्या तुम चावल भी खा गए? नहीं, मैंने कहा। तो फिर कहाँ गए? उसने हट करके पूछा। मैंने कहा, नहीं बताऊंगा, मैंने वचन दिया है। किसको वचन दिया है? तुम्हारे रक्षक विभाग के अधिकारियों को। उन्होंने कहा है कि यदि मैं ये वचन लांघूंगा तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। कृष्ण हंसा और पूछा, कैसा मामला है ये? मित्र, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। अपने खुद के रथ में घर सकुशल पहुंचवा दूंगा। आश्वासन पाकर मैंने कहा, अच्छा बतलाता हूँ, पर पहले राज्य शासन में मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। बताओ, खुरचन किसे कहते हैं, और अच्छे शासन में इसका क्या महत्व है? कृष्ण मेरी ओर मोड़ की तरह देखने लगा और बोला, मैंने तो ये शब्द ही नहीं सुना। मैंने कहा,
आश्चर्य है, शासन की सबसे महत्वपूर्ण नीति को नहीं जानते और राजा बने फिरते हो। तब मैं पूरी घटना सिलसिलेवार सुनाने लगा। मांगते खाते में द्वारिका नगरी पहुंचा। नगरी का वैभव देखकर चकित रह गया। सारा धन मानो सिमटकर द्वारिका में आकर बस गया हो। सारी विद्या इकट्ठी हो गई थी। बड़े बड़े कलावंत, पंडित, कवि और गायक राजधानी में आकर बस गए थे, क्योंकि यहाँ राज पुरस्कार खूब बंटते थे। इनमें मुझ दीन ब्राह्मण को कौन पूछेगा। मैंने नगरी के बाहर ही बिना नहाए मस्तक पर चंदन लगा लिया था। इसलिए जब मैं नगरी में घुसा और लोगों से पूछताछ करता तो वो कम से कम मुझे रास्ता दिखा दिया करते थे। पूछते पूछते मैं कृष्ण के महल के पास पहुंच गया। वहाँ एक कर्मचारी से मैंने कहा, भाई मुझे महाराज से मिलना है। उसने मुझे ध्यान से देखा और संभवतः टालने के लिए कहा, उस बाएं बाजू वाले कार्यालय में जाओ, वहाँ पूछताछ के बाद ही तुम्हें अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, तभी जा सकोगे। कुछ सोचकर उसने दोबारा कहा, तुम भाई क्यों कहते हो? तब मैंने उत्तर दिया, अब इंसान को भाई ही तो कहेगा। उसने मुझे समझाया, बहुत भोले हो ब्राह्मण, आगे किसी राज कर्मचारी को भाई मत कहना। वह मनुष्य भले ही हो, लेकिन जब कोई उनको भाई कहता है तब उनकी बेइज्जती हो जाती है, इसलिए उनको देवता कहना चाहिए। मैंने उसकी इस बात को गांठ बांध ली और उस विशाल कार्यालय के द्वार पर पहुंचा जहां का रास्ता उसने मुझे दिखाया था। वहां कितने ही कर्मचारी बैठे थे, जिनमें से अधिकांश गपशप कर रहे थे और अपने स्थान से उठते और पास के जलपान गृह में जाकर बैठ जाते। वहां से कुछ समोसे और खाते, चाय पीते और फिर दोबारा अपनी जगह पे आके बैठ जाते। मैंने समझा कि इन सबको यही सब कुछ करने के लिए राज्य से वेतन मिलता होगा। मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर साहस बटोरकर भीतर घुसा। एक कर्मचारी ने बड़े बड़े स्वर में कहा, कहाँ घुसा आता है, ये धर्मशाला नहीं है, उधर जाओ, वहाँ धर्मशाला है और वहाँ हमेशा दान वगैरह होते रहते हैं। उसने उंगली से दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया। मैंने कहा, देवता मुझे महाराज से मिलना है। कर्मचारी हैरत से मुझे देखता ही रह गया, फिर ठहाका मारकर हंसकर बोला, विप्रदेव तुम गलत जगह आ गए, ये पागल खाना नहीं है। मैंने कहा, भगवान मेरे कमज़ोर शरीर और फटे वस्त्रों पर मत जाओ, मैं होशो-हवास से दुरुस्त हूँ, मैं विक्षिप्त या फिर दिमाग से पागल नहीं हूँ, मुझे वास्तव में महाराज कृष्ण से ही मिलना है। इतने में कई कर्मचारी आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक कहने लगा, बड़ी ऊंची आकांक्षाएं हैं आपकी विप्रदेव, क्या नाम है आपका, आपको महाराज से क्या काम है? मैंने कहा, वे मेरे मित्र हैं, सहपाठी रह चुके हैं। इस पर वे सब एक साथ हंस पड़े। एक बोला, वाह, महाराज को आप ही साथ पढ़ने के लिए मिले। दूसरा कहने लगा, विप्रदेव आप भांग वांग चढ़ाकर आए हैं क्या? तब अगले ने कहा, विप्रदेव यहाँ पे शराब खाना नहीं है, आपको आगे जाना पड़ेगा। मेरे फटे हुए वस्त्रों को देख देख कर वे बारंबार उपहास करते रहे। मैं ग्लानि से मरा जा रहा था, चाहता था कि पृथ्वी फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। दीन बंधु यानी उस कृष्ण के सेवकों का कैसा बर्ताव है असल दीन के प्रति। इस समय कार्यालय के दूसरे छोर से एक दबंग कर्मचारी चिल्लाया, अरे खुरचन का सिलसिला है भी या नहीं, या यूं ही मिलने चला आया? चारों ओर से खुरचन खुरचन की आवाजें होने लगी। खुरचन ये शब्द मेरे लिए नया था। मैंने कहा, भाई खुरचन तो मैं नहीं जानता, शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं, किसी काव्य और दर्शन में भी नहीं आया। ये संभवतः शासन का ही कोई विशेष शब्द होगा जो केवल राजनीति करने वाले जानते होंगे। मैं जानता हूं कि अच्छे शासन कुछ अच्छे शब्दों के सहारे ही चल सकते हैं। उनमें से एक जो सयाना था कहने लगा, ब्राह्मण देवता, राज दरबार में आए हो और शासन की नीति नहीं जानते, तुम तो खुरचन तक नहीं समझते। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, बंधु मैं तो गांव का वासी हूँ, शहर में क्या होता है ये सब मुझे कैसे पता होगा? राजा के लोग तो हमारे पास बस कर वसूल करने आते हैं, भला राजधानी की रीति नीति से मैं कैसे जान सकता हूँ? हमारे गांव में तो दूध उबालने के बाद जो मलाई कढ़ाई में चिपकी रह जाती है उसे ही खुरच लेते हैं और उसे ही खुरचन कहते हैं। वो पहरेदार बोला, ठीक इसी तरह शासन की कढ़ाई में जो मलाई चिपकी रहती है उसे हम खुरचन कहते हैं। मैं तब भी नहीं समझा कि वो मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। उन सबको मेरे ऊपर दया सी आ गई। सयाना बोला, तुम समझे नहीं विप्रदेव, हमारा मतलब है कि ये राजकक्ष भी एक मंदिर है, कुछ भेंट वगैरह लेकर तो आए ही होंगे,
महाराज से क्या बिना भेंट के मिलोगे? हमारा भी तो कुछ हिस्सा होगा। मैं अचरज में पड़ गया। मुझे चुप देखकर एक कर्मचारी कहने लगा, तुम्हारी काख में दबी उस पोटली में क्या है? ब्राह्मण देवता, सोना है। मैंने चावल की पोटली और कस के दबा ली। सयाना कर्मचारी बोला, क्या है उसमें, खोलो उसे। मैं घबराया, यदि चावल इनके सामने खुल गए तो ये मेरा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। मैं जड़ हो गया। तभी वह रक्षक विभाग के अधिकारी आगे बढ़ा। उसका बलिष्ठ शरीर, कठोर मुख और बिच्छू के डंक जैसी मूछें देखकर मैं कांप गया। उसने कर्कश स्वर में कहा, अरे दो धप लगाओ, अभी बता देगा ये ब्राह्मण का बच्चा। मैं कांप उठा। मैंने झट पोटली खोल कर रख दी। चावल देखकर वह सब हैरत में पड़ गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बोला, ये ब्राह्मण पागल है भला, कोई चावल लेकर महाराज से मिलने जाएगा? अब तक वो दबंग कर्मचारी आ गया था। उसने कहा, भाई इसमें कुछ भेद है, ये साधारण चावल मालूम नहीं होते, भला कोई महाराज के लिए साधारण चावल क्यों ले जाएगा? ये ब्राह्मण लोग बड़े सयाने होते हैं, कई तरह के तंत्र मंत्र करते रहते हैं। ये चावल भी मंत्रों से सिद्ध किए हुए लगते हैं जो ये महाराज को देने जा रहा है। मैंने सोचा कि इस भ्रम की बाह पकड़कर कृष्ण के पास पहुंच सकता हूं, तो मैंने भी उसकी शंका को और गाढ़ा कर दिया। मैंने कहा, हाँ, 11 रात 11 दिन लगातार मंत्रों से जाप करने के बाद इन चावलों को जादुई शक्तियां मिली हैं। वो सयाना कर्मचारी पूछने लगा, क्या गुण है इसमें? तब मैंने व्याख्यान शुरू करा। मनवांछित फल देता है, धन की प्राप्ति होती है, स्त्री सुख मिलता है, स्वास्थ्य सुख मिलता है, पुत्र का लाभ होता है, शत्रु का नाश होता है। इतना सुनते ही वे सब चावलों पर टूट पड़े। प्रत्येक की कुछ इच्छा थी। कार्यालय में काम बंद हो गया और सब के सब उस चावलों पर आकर टूट पड़े। सब कर्मचारी एकत्र हो गए। जो आता वो उसी चावलों में से एक चुटकी चावल खा जाता। जब आध मुट्ठी चावल बचे तो मैंने उन्हें लपेटते हुए बोला, अब इन्हें महाराज के लिए रहने दो। इसी समय एक बड़ा अधिकारी वहां आया और टपट कर बोला, कहाँ ले चले, मुझे भी खाना है, महाराज को दूसरे चक्कर में ला देना। उस बड़े कर्मचारी ने बचे हुए सारे चावल अपने मुंह में डाल लिए। मैंने खाली अंगोछा झटक कर लपेटा और कांख में दबा लिया। बड़ी बड़ी मूछों वाले उस भयावह रक्षक विभाग के अधिकारी ने एक सेवक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मुझे महाराज के पास पहुंचा दे। मैं सेवक के पीछे पीछे चलता गया। 4 कदम ही बढ़ा था कि वह मूछों वाला आया और मेरे हाथ पकड़कर बोला, देख वे ब्राह्मण के बच्चे, यदि तूने महाराज को ये चावल वाला मामला बताया ना तो तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। उसने हाथ छोड़ा तो मैं जल्दी जल्दी महल में चला गया। यह घटना मैंने कृष्ण को सुनाई। वे बड़ी चिंता में पड़ गया। मैंने कहा, तुम राज करते हो या सोते हो? ये कैसी धांधली मची है तुम्हारे महल में कि एक ब्राह्मण के चावल तक छिन गए? कृष्ण ने कहा, मुझे सच में ये नहीं मालूम था। मैं आज ही जांच समिति नियुक्त करता हूँ, पर बाहर ये बात तुम किसी को मत बतलाना। अगर तुम बाहर ये बात बताओगे तो मेरी द्वारिका नगरी की बदनामी होगी। मैं आकड़ गया। मैंने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, सत्यवादी हूँ, प्राण चले जाएंगे लेकिन सत्य नहीं त्यागूंगा। मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि राज्य में ऐसा अंधेरा मचा है। कृष्ण की हालत बड़ी दयनीय हो गई। कहने लगा, देखो तुम मेरे मित्र हो, क्या मित्र के लिए थोड़ा भी झूठ नहीं बोलोगे? मैंने व्यंग से कहा, अब तुम्हें मित्रता याद आने लगी? पहले नहीं सोचा कि मेरा एक मित्र सुदामा गरीबी में दिन काट रहा है? कृष्ण ने कहा, सुदामा मेरे मित्र? मेरी स्थिति को तुम क्या समझो? मैं यही नहीं समझ पाता कि कौन मेरा है कौन पराया। जब से मुझे यहाँ राजा का पद मिला है, असंख्य लोग, न जाने कितने लोग मेरे खुद के रिश्तेदार बनकर मेरे सामने हाथ फैलाते हैं और मुझसे मदद मांगने आते हैं। अब तक 20,000 चाचा, 15,000 काका, 25,000 भतीजे, 1500 मौसियाँ और 800 चाचियाँ आ चुकी हैं। अब बताओ मैं किस किस का काम करूं? और सच पूछो तो मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तुम वही सुदामा हो जो मेरे सहपाठी थे, क्योंकि 8वें सुदामा तो कल ही आए थे, जिसे मैंने बाहर से ही लौटा दिया था। पर तुम न जाने कैसे भीतर घुस आए। आ ही गए हो तो कोई बात नहीं, पर मित्रता इत्यादि की बात मत करो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम सच बोल भी रहे हो या नहीं। मैं तुमसे सौदा करता हूँ। तुम्हारे पास राज्य का एक रहस्य है जिसे प्रकट करने से शासन कलंकित हो सकता है। बोलो, इस रहस्य को छुपाए रखने के लिए तुम क्या कीमत लोगे? मैं सोचने लगा, जब मित्रता से सौदे पर बात आ ही गई है तो संकोच त्यागना चाहिए। मैंने कहा, अच्छा ऐसा ही है,
तो ऐसा ही सही, क्या दोगे तुम मुझे? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, कृष्ण बोला। मैंने बनावटी रोज से कहा, क्या तुमने मेरा ईमान इतना सस्ता समझा है? तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और एक भवन और एक गांव भी ले लो। इस कीमत पर मैंने इनाम बेच दिया। कृष्ण ने मुझे अपने रथ पर वापस घर पहुंचाया। लौटकर मैंने 2 मुट्ठी चावल और 2 लोक वाली बात बनाकर फैला दी और लोग इसी पर विश्वास करने लगे। कभी जब वो असल बात को जांचेंगे तब ये सत्य प्रकट होगा कि चावल का एक दाना भी कृष्ण के मुंह नहीं लगा था। चावल तो कर्मचारियों ने खुरचन बना के खा लिया था। और ये भी लोग जानेंगे कि मैंने कृष्ण से दान नहीं लिया था, बल्कि सौदा किया था। मैंने उसका रहस्य छुपाया और बदले में मुझे एक गांव, घर और धन मिला। कुछ समय के लिए मैंने अपना ईमान कृष्ण के पास गिर भी रखा था।